ओके तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का। तो इससे पहले के हमने 3 क्वेश्चंस पहले ही कवर कर लिए हैं, तो अगर उनको नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके तुम उससे उनको कवर कर सकते हो। तो अभी तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स दी है, हमें लाइनें दी है, उन लाइनों की मदद से हमें इक्वेशंस बनानी है। सोच रहे हो, लाइन दी हुई है और फिर उससे इक्वेशन बनानी है। थोड़ा सा मतलब मुश्किल लग रहा होगा कि यार ये क्या दे दिया इन्होंने, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो कैसे करना है, सीधे डायरेक्ट करने लग जाते हैं। और मैं ना तुम्हें एक एक चीज़ बताऊंगा, किस शब्द का क्या मतलब होता है और किस शब्द से हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब देखो, तो फोर्थ का फर्स्ट है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। तो सबसे पहली बात तो ना, कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उनका मतलब मैं ना यहाँ पे कोने में लिखता रहता हूँ, और ना तुम लोग भी नोट करते रहो उसे। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट बोल दे तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस करना। वैसे ही अगर मल्टीप्लाई बोल दे तो मल्टीप्लाई का मतलब तो तुम्हें पता ही है, मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। और अगर बोल दे, ऐसे बोल दे 1/3, ठीक है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, यानी 1/3। कहते हैं ना यार, मेरे को तो ना पिज़्ज़ा का सिर्फ 1/3 खाने को मिला, यानी कि उधर जितने भी स्लाइसेस होंगे, मान लो 3 स्लाइसेस है पिज़्ज़ा के, तुम्हारे पास पिज़्ज़ा के 3 स्लाइसेस है ऐसे, तो उसमें से ना हमें 1/3 मिला, यानी 1/3, यानी इसमें से कोई सा भी एक हिस्सा, या तो ये मिल गया हमें, या ये मिल गया, या ये मिल गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1/4 भी आ जाएगा। 1/4 तो आप खुद भी बता दोगे इसी से, 1/4 हो जाएगा 1/4, है ना। इसमें तो कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर इसी पिज़्ज़ा को मैं 4 हिस्सों में बांट दूँ, अब इसका एक हिस्सा मिला है हमें, ठीक है, ये भी मिल सकता था, ये भी, पर कंडीशन क्या है, हमें एक ही हिस्सा मिलेगा। फिर अगर कहीं पे भी तुम्हें टाइम्स दिखा हुआ मिल जाए, टाइम्स का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है ना। कहीं पे बोल दे डिवाइड बोल दे कहीं पे, डिवाइड या डिवाइडेड, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें इसको डिवाइड करना होगा, या डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यही कुछ वर्ड्स है गिनती के, इसी की मदद से ना, यही कुछ वर्ड्स है गिनती के, तुम्हें इसी की मदद से ना सारे क्वेश्चंस कर देने हैं। चाहो तो ना इन्हें कॉपी में नोट कर लो, इम्पोर्टेंट मार्क करके। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, स्क्रीनशॉट से ज़्यादा सही रहेगा ना। अरे द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। तो कह रहे हैं सम का मतलब मैंने क्या बताया, सम का मतलब होता है प्लस, तो प्लस कर दो। तो सम ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर से, x और 4, उनका सम कर दिया यानी प्लस कर दिया। फिर कह रहा है इज़ 9, यहाँ पे ना एक और ऐड कर लो, यहाँ पे एक और ऐड कर लो, यहाँ पे कि इस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है, इसका मतलब बराबर होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है इज़ 9, तो इसके बराबर में क्या कर दो, 9, ठीक है। ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट का आंसर। तो अब हम सेकंड वाला करते हैं। कह रहा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8। अब देखो, कभी भी ना एक और वर्ड है, यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम आ जाए, जब भी फ्रॉम आ जाए ना, तो बाद वाला नंबर, जैसे मान लो तुम्हारे पास इधर 2 नंबर दिया है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो फ्रॉम जब भी आ जाए ना, इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, माइनस। फ्रॉम का मतलब माइनस, पर कैसे माइनस करोगे, मान लो ऐसे आ जाए, फ्रॉम आ जाए ऐसे कि 5 और 2 आ गया ना, तो इसको सोल्व कैसे करोगे, पहले 2 लिख दोगे फिर 5 लिख दोगे, यानी कि जो बाद में आएगा वो पहले, और जो पहले आएगा वो बाद में, और बीच में तो ये वाला माइनस लगा दोगे, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, फ्रॉम मतलब जैसे नंबर्स है ना उसको उल्टा करके माइनस कर दो। तो यहाँ पे देखो, अब 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो मेरे पास 2 नंबर थे, एक 2 था एक y था। फिर कह रहे इज़ यानी बराबर 8। मैंने क्या बोला, जब भी फ्रॉम हो तो उल्टा कर दो, यहाँ पे 2 पहले था ना, तो 2 के बदले पहले क्या, 2 के पहले क्या लिख दो, y, उल्टा कर दिया मैंने, ये बाद में था पहले आ गया, और 2 बाद में लिख दो,
और ये तो ऐसे ही उतार दो। अब जो ये वाला है ना, इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इसको काट दो। सब्ट्रैक्टेड बोला है ना, सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? माइनस, और फ्रॉम का मतलब भी माइनस। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। थर्ड वाली देखो, 10 टाइम्स a इज 70। तो कुछ नहीं करना, 10 फिर टाइम्स कह रहे हैं ना, टाइम्स का मतलब क्या था? x यानी मल्टीप्लाई। तो 10 मल्टीप्लाई a, 10 टाइम्स a इज 70 हो गया। फिर फोर्थ वाला देखो, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। तो नंबर हमारे पास b है, नंबर मेरे पास b है, डिवाइडेड बाई 5। मैंने बोला था ना डिवाइडेड यानी डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो आंसर क्या आ गया? 6। तो देखो आंसर ना बुक में कुछ ऐसे दिया होगा कि b पहले लिख दिया, फिर डिवाइड की जगह उसने ना फ्रैक्शन का साइन लगा दिया और 5 को नीचे लिख दिया। तो ना ये दोनों सेम होते हैं। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी तुम्हारा एकदम सही होगा, सही है। और जो ये कर रहे हो ना, b डिवाइडेड बाई 5 नीचे, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। फिफ्थ वाला देखते हैं, 3/4 ऑफ t इज 15। जैसे 1/4 है ना, जैसे 1/4 है ना, वैसे 3/4 कर दो। तो 1/4 का क्या था? 1/4 का था 1/4, है ना। 1/4 का क्या था? 1/4 का था 1/4। वैसे इधर कर दो, 3/4 का क्या हो जाएगा? 3/4। फिर कह रहे हैं 3/4 ऑफ टी। अब ऑफ का मतलब भी यहाँ पे देख लो, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ऑफ टी ना, तो मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई टी इज यानी बराबर 15, ठीक है, 15। अब वैसे ही अगला सिक्स्थ वाला देखो, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। तो कह रहे 7 टाइम्स m प्लस 7। तो भाई बहुत आसान है, 7 टाइम्स का मतलब कि 7 टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, फिर m ऐसे ही लिख दो, फिर प्लस बोला है प्लस लिख दो, फिर 7 बोला है 7 लिख दो, फिर कह रहे गेट्स यू 77। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया गेट्स यू। तो गेट्स यू का मतलब भी क्या होता है? गेट्स यू का मतलब होता है बराबर। तो इधर लिख दो बराबर 77। तो ये तुम्हारी सिक्स्थ की इक्वेशन। वैसे ही सेवन्थ क्या है? 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 मैंने लिखवाया तो था, मुझे याद है, ये रहा 1/4 यानी 1/4। 1/4 यानी 1/4। तो कुछ नहीं करना भाई, 1/4 है ना, तो 1/4 लिख दो। ऑफ का मतलब मैंने लिखवा दिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। और नंबर x, तो हमें एक नंबर दिया है x -4। माइनस तो इसने मुंह से बता दिया, और क्या लोगे? अब माइनस बोल दिया ना, तो माइनस लिख दो। 4 गिव्स, है ना, गिव्स। तो गिव्स का भी क्या मतलब होता है? गिव्स का भी मतलब होता है बराबर, ठीक है। गिव्स का भी मतलब होता है बराबर। तो इधर लिख दो बराबर 4। फिर एट्थ वाला क्या है? इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई। कह रहे टेक अवे 6। अब टेक अवे का क्या मतलब होता है? तो टेक अवे का मतलब होता है माइनस, ठीक है। टेक अवे का मतलब होता है माइनस। तो कह रहे हैं इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6। अच्छा फ्रॉम आ गया ना, फ्रॉम आ गया, तो फ्रॉम में क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, इधर 6 है, फ्रॉम है, फ्रॉम के लिए माइनस लगा देते हैं, फिर 6 टाइम्स वाई। तो 6 मल्टीप्लाई वाई यू गेट। तो गेट का क्या होता है? बराबर। बराबर करके फिर क्या लिख दोगे? 60। पर मैंने तो भाई तुम्हें शुरू में ही बता दिया, जब भी फ्रॉम बोल दे तो उल्टा कर दो। तो ये वाले चीज़ को इधर लिख दो और इस वाली चीज़ को इधर लिख दो, ठीक है। तो ऐसे कर दो, 6 मल्टीप्लाई वाई माइनस का 6 बराबर 60। और ऊपर वाली जो है ना, ये गलत है, फिर इसको फिर हटा दो। 9th में कह रहा है इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। कह रहा है ऐड का मतलब तो पता है हमें, प्लस होता है। तो कह रहा है अगर हम 3 को देखो, 3 बोला 3
3 के बाद इसने पहले क्या बोला, इफ़ यू ऐड 3, यानी 3 हमने प्लस किया है तो प्लस कर दो। 1/3 ऑफ z, 1/3 यानी 1/3 है ना, पीछे पिज्ज़ा वाला एग्जाम्पल 1/3 जो मैंने दिया था। 1/3 ऑफ z, ऑफ का मतलब भी पीछे बताया मैंने मल्टीप्लाई, z यू गेट, और गेट का मतलब भी बताया 30। तो इस तरीके से ये तुम्हारे पास 4th क्वेश्चन के 9 पार्ट्स थे, तो ये इस तरीके से करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें याद रहेगी ना, तो ये क्वेश्चन ना बच्चों वाले हैं, मतलब कि बच्चे, अगर तुम छोटे, मतलब तुम्हें कुछ आता भी नहीं है ना, अगर बस तुम इतना सा कर लोगे ना, तो इससे तुम्हें पूरा आ जाएगा 4th क्वेश्चन। 4th क्या, इसके जैसे जैसे मर्जी वैसे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम 5th और 6th क्वेश्चन करेंगे।